हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th की जोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो सीरीज़ लाई है मैंने, ये सीरीज़ नंबर 1 है, लेकिन ये अलग है। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं, 3 और 4 के भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको डिस्टिंग्विश करना है किसके बीच में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, और इनमें सूटेबल एग्जांपल देनी है। तो 2 मार्क्स का है, तो इसमें आपने कम से कम भी 20-20, 25-25 वर्ड जो है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2 मार्क्स का है। आपने एक ब्रीफ नोट लिखना है किसी 2 नेशनल पार्क्स पे जो JNK में है, और इनके लोकेशन और की फाना के बारे में बताना है। 2 मार्क्स का है, तो कम से कम भी 30-40 वर्ड में लिख दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में लिखना है और कैसे ये डिफरेंट हैं किससे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और एग्जांपल्स भी देने हैं। 3 मार्क्स है, तो कम से कम भी 60-70 से ऊपर ही लिखना है। ठीक है, मतलब 70-80 भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्लासीफाई करना है फाइलम आर्थ्रोपोडा और मेंशन करने 3 इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसको आप लिख सकते हो कम से कम भी 70-80 वर्ड का। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको डिस्क्राइब करना है डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का, और किसकी हेल्प से, लेबल डायग्राम। देखिए यहाँ पे फ्रॉग आपके सिलेबस में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छी तरह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करके और उसके साथ डायग्राम बनानी है। तो अच्छी तरह लेबलिंग करना है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम्स क्या होती हैं और आपको प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस बताने हैं। 3 मार्क्स का है, कम से कम भी 60-70 से ऊपर ही ले जाना। ठीक है, 60-70 तक। क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएट करना है किसके बीच में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बीच में, किनके बेसिस पे, इनके स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल रोल्स। तो 2 मार्क्स का है, तो 30-35 तक लिख ही देना, 40 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको यहाँ पे बताना है सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, और कैसे ये अप्लाई होती है दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को। तो ये कम से कम भी 30-40 वर्ड में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 9, आपको डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, और बताना है कि क्यों इसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 70 तक लिख देना, 70-80 तक। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन करनी है आपने स्टेजेस किसकी, माइटोटिक सेल डिवीजन की, और इसमें नीड लेबल डायग्राम डालनी है। 4 मार्क्स का है, तो इसकी स्टेजेस बता देना। ठीक है, और उसके बाद एक डायग्राम डाल दोगे। डायग्राम अच्छी तरह डालना, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स पूरे फुल होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आपको एक्सप्लेन करना मैकेनिज्म ब्रीथिंग का ह्यूमंस में, और कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये 4 मार्क्स का है, तो मैकेनिज्म को आप एक्सप्लेन कर देना 2, और रेगुलेट करने को भी 2। तो कहने का मतलब टोटल आप 80-90 तक लिख सकते हो, जो 80-90 वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब करना आपको स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, और एक्सप्लेन करना प्रोसेस इसमें यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन कैसे बनता है। ठीक है, तो अच्छी तरह इसको डिस्क्राइब करना, यानी कि 2 इसको डिवाइड कर लो 2-2 में, स्ट्रक्चर को 2 में डिवाइड कर दो, और फिर यूरिन फॉर्मेशन को 2 में, तो मतलब 40-40, 50-50 वर्ड लिख देना। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंट टाइप्स लिखनी है किसकी, मूवमेंट्स की ह्यूमंस में। ठीक है, और एक्सप्लेन करना मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये 3 मार्क्स का है, तो इसको आप 70, 60, 70 तक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, एक लेबल डायग्राम डालनी है ह्यूमन हार्ट की, और डिस्क्राइब करनी है कार्डियक साइकिल ब्रीफली। ठीक है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है इसको, ब्रीफली बोला उन्होंने, डायग्राम डाल के हार्ट की, और उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, डायग्राम अच्छी तरह डालना। आगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको बतानी है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमंस में, और मेंशन करना है एक हार्मोन जो हर एक सेक्रेट करती है, और इसमें एक फंक्शन भी बताना उसका।